हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेजोनेंस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। रेजोनेंस ने काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं बच्चों की हेल्प के लिए प्रोड्यूस किए हैं, बनाए हैं, आपने देखा भी होगा इन दिनों में। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिन्होंने अभी जेई एडवांस का पेपर दिया है। बाकी वीडियो जो पेपर के एनालिसिस के वीडियोज़ हैं वो डेफिनेटली आपको अपना आंसर चेक करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह है, चूँकि आप पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आपके लिए कई बार ऐसा लगता है कि दीज़ वीडियोज़ आर नॉट फॉर मी। एक तरह से वो वीडियो ज़्यादातर उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जो कि नेक्स्ट ईयर पेपर में अपीयर होने वाले हैं। बट जिन बच्चों ने जेई का पेपर दिया है वो डेफिनेटली अब ये जानना चाहते हैं कि आई हैव कैलकुलेटेड माई मार्क्स, अब मैं इन मार्क्स के बेसिस पे कितनी रैंक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स ओनली, जो लास्ट ईयर के 2017, 18, 19 एंड 20 में जो बच्चों के मार्क्स आए हैं, जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था, और रैंक 1 ने कितना मार्क्स स्कोर किया था, रैंक 10 ने कितना मार्क्स स्कोर किया था, टॉप 100 रैंक जो है लगभग कितने मार्क्स पे आई थी, या टॉप 1000 रैंक के लिए मुझे कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से based on the facts we have prepared this particular data. This data is going to be very much helpful. आप अपने मार्क्स को इससे थोड़ा सा एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि हाउ मच रैंक यू कैन एक्सपेक्ट। सो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, देयर कैन बी अ वेरिएशन ऑफ लेट्स से 2 to 3%, बट हमने कोशिश की है कि जितना हम एक्यूरेट हो सकें उतना एक्यूरेटली आपकी रैंक जो है वो हम प्रिडिक्ट कर पाएँ। So this is a video related to expected cutoff and expected rank versus the marks. तो मैं पहली स्लाइड पे अगर आता हूँ, so this is JEE Advanced 2019 कट ऑफ। एक्चुअल मार्क्स जो है 2019 के आई एम कंपेयरिंग विद 2021। 2020 का डेटा जो है वो उतना ऑथेंटिसिटी के साथ हमको नहीं मिला, तो 2019 के डेटा से वी कैन कंपेयर 2021 का जो पेपर का लेवल है और जो टोटल ओवरऑल मार्क्स 2019 में बच्चों ने स्कोर किए थे उसके बेसिस पर उनकी क्या रैंक आई थी। और अगर हम वही चीज़ जो है उतनी ही सीट्स माने कि आईआईटी में उतनी ही सीट्स रहने वाली हैं, सीट्स में कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, और पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल का फैक्टर अगर इसमें हम इनकॉर्पोरेट और कर लेते हैं तो उसके बाद फिर व्हाट रैंक वी कैन एक्सपेक्ट इन 2021। तो 2019 में जो पेपर था वो 372 मार्क्स का पेपर था। जेई ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि द कट ऑफ इज गोइंग टू बी 35% फॉर जनरल। तो जनरल कैटेगरी में उसी बच्चे को रैंक दी जाएगी जिसके 35% मार्क्स आएंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस में 31.5% का कट ऑफ रखा था जेई ने, ओबीसी में 31.5% एंड एससी एसटी कैटेगरी में जैसे 17.5% का कट ऑफ वॉज ऑलरेडी अनाउंस्ड। लेकिन जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, तो उसके बाद जेई को अपना जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करने के समय ये बताया कि 35% की जगह कट ऑफ को लोअर डाउन किया गया है। तो जनरल का कट ऑफ जो है वो 25% आ गया था। जनरल ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ वॉज 22.5% एंड दिस इज ओबीसी 22.5%, 12.5% वो एससी एंड एसटी कैटेगरी। एंड दीज वर द मार्क्स। 93 मार्क्स आपको स्कोर करना होगा, तभी आपका अल्टीमेटली जो है वो रैंक लिस्ट में नाम आया था। तो 2019 में दिस वॉज द सिचुएशन। लास्ट कैंडिडेट ऑफर्ड एडमिशन परसेंटेज फॉर द 2019 अगर बात करें तो ये रैंक जो है वो इतनी है जिसको कि एक तरह से रैंक लिस्ट में शामिल किया गया था। तो जनरल में 24,946 रैंक जो है वो 25% पे आई थी। जनरल ईडब्ल्यूएस में 3,615 एट 22.31%, दैट इज 22.5%। ओबीसी कैटेगरी की रैंक 7,543, 22.3%। एंड एससी एसटी में जो रैंक्स थी वो इस तरह से एक्चुअली डिक्लेयर की गई थी 2019 में। उनको एक्चुअली कॉलेज मिला या नहीं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो रैंक डिक्लेयर की गई थी वो इस तरह से डिक्लेयर की गई थी। अगर मैं यही चीज़ 2021 में अप्लाई करता हूँ कि आउट ऑफ 360 मार्क्स कितने मार्क्स मेरे आने चाहिए, तो अगर मैं यही कट ऑफ मान लेता हूँ जो जेई ने पहले अनाउंस कर रखा है कि 35% आने चाहिए आपके मार्क्स टू गेट अ रैंक इन दी जनरल कैटेगरी, तो इस केस में आपको 126 मार्क्स लेके आना होगा, तो आपकी रैंक फिर आएगी या रैंक लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। एंड सिमिलरली जनरल ईडब्ल्यूएस में दिस इज 113.4, ओबीसी में 113.4, एससी एसटी कैटेगरी में 63 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपको रैंक अलॉट की जाएगी। अगर हम ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन है या ऑफिशियल परसेंटेजेस हैं उन्हीं को मान लेते हैं तो, लेकिन जैसा कि 2019 में भी हुआ था, क्योंकि पेपर का टफनेस लेवल थोड़ा सा हायर साइड पर है, तो उस केस में 35% में उतने सारे बच्चे जो है वो क्वालिफाइड डिक्लेयर नहीं हो पाते हैं।
तो अगर 2019 में एंड सिमिलरली 2020 में भी परसेंटेज को लोअर डाउन किया गया था, कट ऑफ परसेंटेज को, तो अगर 2021 में भी वही सिचुएशन में एक्सपेक्ट करें विच इज़ प्रोबेबिलिटी वाइज इज़ वेरी हाई, तो उस केस में ये होगा कि 2021 में अगर 25%, 22.5% एंड 12.5% को ही हम मान लेते हैं कि ये अल्टीमेटली कट ऑफ परसेंटेजेस आने वाली हैं, जिसके कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसके इसमें जनरल कैटेगरी में आपको 90 पर मार्क्स स्कोर करना होगा पेपर में, दोनों पेपर मिला करके, एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको 81 मार्क्स स्कोर करना होगा, और 45 मार्क्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो एक तो अपन मार्क्स का कंपैरिजन कर सकते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे वेदर आई विल बी एबल टू गेट अ रैंक इन जेई एडवांस्ड और नॉट। तो इन मार्क्स को, दीज मार्क्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे जो है इन मार्क्स को नोट कर सकते हैं, स्पेशली कि कब हम रैंक लिस्ट में अपना नाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 2019 में भी ये हुआ था, 20 में भी ऐसा हुआ, दैट्स वाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि 21 में भी जो कट ऑफ परसेंटेजेस हैं उनको लोअर डाउन किया जाएगा। तो दीज आर दी मार्क्स। अब अगर हम आगे देखें कि कितने मार्क्स पे हम कितनी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड होगा बच्चों के लिए। अगर मैं 2019 का बेस ईयर कंपैरिजन करता हूं, तो आउट ऑफ 372 मार्क्स रैंक 1 ने 346 मार्क्स जो हैं वो एक्चुअली स्कोर किए थे, दैट इज़ 93%। रैंक 10 308, दैट इज़ 83%। रैंक 50 76%, दैट इज़ 282 मार्क्स इन 2019। रैंक 100 72% पे 100 मार्क्स आया था, 100 रैंक आई थी, 269 मार्क्स। एंड देन 500 के लिए 61%, 1000 के लिए 56%, 2500 के लिए 48%, 5000 के लिए 42%, 7500 38% एंड 10000 35%। रैंक जो है अपन को मालूम है कि 25,000 तक डिक्लेयर की गई थी, तो उस केस में 25% में आपको 25,000 तक की रैंक जनरल कैटेगरी में मिल जाएगी। तो 2019 में दिस वाज द सिचुएशन। अगर इसी चीज़ को हम 2021 में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इसलिए करना होगा क्योंकि एक तो जो टोटल पेपर का टोटल मार्क्स है 372 और ये 360 है, तो 372, इसलिए मार्क्स को हमको अल्टीमेटली 360 के लेवल पे लाना पड़ेगा। और जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है, 2019 में डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर वाज डिफरेंट एंड 2021 में डिफ़िकल्टी लेवल इज़ डिफरेंट। जैसा कि हमने जो ओवरऑल एनालिसिस वाला वीडियो है उसमें ये चीज़ एक वेटेज असाइन भी किया था। सो वी आर फॉलोइंग द सेम वेटेज पैटर्न फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, इसलिए जो रैंक प्रिडिक्शन है वो काफ़ी एक्यूरेट हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि अगर रैंक 1, अगर मैं उतना ही इंटेलिजेंट बच्चा मानता हूँ कि 2021 में भी उतना ही इंटेलिजेंट बच्चा है, या वही बच्चा मान लेते हैं जो 2019 में रैंक 1 लेके आया था वो 2021 में अपीयर होता, तो उसके मार्क्स 341 के बराबर आने चाहिए थे। एक तो उसके मार्क्स जो है वो थोड़े से कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस 372 की जगह 360 का टोटल है, एंड डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इस बार के पेपर का थोड़ा सा कम रहा। यहाँ पे वेटेज आया था 2.19 का। 2019 में अगर मैं देखूँ कि डिफ़िकल्टी लेवल कितना था, तो 2.19 का डिफ़िकल्टी लेवल था। दिस ईयर दिस इज़ 2.15, जैसा कि हमने डिफ़िकल्टी लेवल वाले वीडियो में ये चीज़ देखी है। तो इस हिसाब से क्या होगा कि इस बार जो बच्चा है वो ज़्यादा स्कोर कर सकता है इन कंपेरिजन टू 2019। तो अगर इसको मान लिया जाए कि एक तो इसके मार्क्स जो हैं 372 की जगह 360, इसलिए उसके मार्क्स थोड़े से डिक्रीज़ करेंगे, बट परसेंटेज वाइज ही इज़ गोइंग टू स्कोर हायर। 93% की जगह उसके 95% मार्क्स आएंगे रैंक 1 के। सो रैंक 1 इज़ एट अराउंड 340 मार्क्स। थोड़ा सा 1-2% का अगर मैं वेरिएशन मानूंगा तो आई कैन से कि दैट 335 एबव मार्क्स पे आप रैंक 1 एक्सपेक्ट कर सकते हो। रैंक 10 83%, दिस ईयर इट्स गोइंग टू बी एट 84%, सो 84% इज गोइंग टू बी 304। दिस इज रैंक 10। तो जो बच्चे हाई स्कोर कर रहे हैं, जिनकी अच्छी रैंक आएगी, उनके लिए 304 इज गोइंग टू बी फॉर टू बी अंडर 10। To be under 50, you should be scoring 77% marks, that is 278. To get rank under 100, 74% is the required percentage and 265. तो 265 जो होगा एक अंडर 100 के लिए, these many marks will be required. 500 के लिए 224 का आपको स्कोर करना होगा। To be under 1000, 204, इतने मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। जैसा कि मैंने डिफ़िकल्टी एनालिसिस में बताया भी था कि अगर आप केवल इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू स्कोर 240 मार्क्स। तो उस केस में अपन देख सकते हैं कि अपनी टॉप 500 में रैंक आ सकती है।
लेकिन बोलना आसान होता है, पेपर के दौरान इस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, इतना आसान होता नहीं है। 2500 स्कोर करने के लिए, रैंक स्कोर करने के लिए आपको 177, 50% जो है वो मार्क्स स्कोर करना होगा, 49% 177। 5000 के लिए 155, 43%। 7500 के लिए 39%, दैट इज़ 140 मार्क्स विल बी रिक्वायर्ड। एंड टॉप 10,000 के लिए 129, 130 मार्क्स, दैट इज़ 36%। जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 10,000 के बियॉन्ड है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट IIT कॉलेज, टू गेट इन टू IIT कॉलेज। इसलिए 10,000 अगर अपन ऐसा मान लेते हैं कि दैट इज़ गोइंग टू बी द बाउंड्री, तो उस केस में आपको 130 मार्क्स जो है वो स्कोर करना होगा। तो ये शीट जो है वो दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द डेटा। तो बच्चे जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि वो अपना स्कोर जो है वो कंपेयर कर पाएँ कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपनी कितनी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट शीट, जिसमें कि OBC या फिर जो EWS जनरल कैटेगरी है, उसके लिए अगर हम देखें कि उसकी कितनी रैंक, कितने स्कोर पर कितनी रैंक आ सकती है। तो रैंक 1 इन EWS और OBC कैटेगरी 2019 में 340 मार्क्स पे आई थी, 91% पे आई थी। तो अगर मैं 2021 में इसको ट्रांसलेट करूँगा तो इट विल कम आउट टू बी एट 93%, 335। तो रैंक 1 OBC जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी में लगभग सेम मार्क्स पे ही आ रही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। टॉप 100 के लिए इन OBC कैटेगरी यू हैव टू, 19 में 56% था, इस बार आपको 58%, दैट इज़ 207 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। टू बी अंडर टॉप 100 168 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी इन OBC कैटेगरी और जनरल EWS कैटेगरी। 1000 के लिए 147 मार्क्स विल बी रिक्वायर्ड एंड 2500 रैंक के लिए 121 मार्क्स, दैट इज़ 35%। तो ये मार्क्स अपन को स्कोर करने पड़ेंगे, तो हम इस तरह की रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलर टेबल जो है वो कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाई जा सकती हैं, डेटा थोड़ा सा कम अवेलेबल है, बट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के स्कोर के बेसिस पे और जो अपनी पहली स्लाइड है उसके बेसिस पे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि SC ST कैटेगरी में भी कितने मार्क्स पे आपको रैंक मिल सकती है, आपका रैंक लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो इस तरह से जो ईयर 2019 है और 21 है उसको कंपेयर करके वी कैन एक्सपेक्ट कि कितना रैंक किस पर्टिकुलर स्कोर पे आना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपकी हेल्प करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। स्पेशली बच्चों का पेपर के तुरंत बाद ये एक्सपेक्टेशन होता है कि दे शुड बी नोइंग कि मैं लगभग कितना स्कोर करने वाला हूँ, और रोज़ का ही दिन जो है वो हमारा इसी बातों में निकल जाता है कि मेरी रैंक कितने आने वाली है, मेरे फ्रेंड की रैंक कितने आने वाली है। तो 15 को ऐसे रिज़ल्ट आएगा, उससे पहले आप जो है वो थोड़ा सा अपने आप को शांत कर सकते हैं और इस स्कोर के बेसिस पे आगे का डिसीजन भी ले सकते हैं कि आपको अगर बाय चांस ड्यू टू एनी रीज़न ऐसा हुआ है कि IIT में रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप NIT के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो है यू कैन लेट्स से अगेन प्रिपेयर एंड अपीयर इन द एग्ज़ाम। So I think this video must be very helpful to you, will be very helpful to you. Thank you. That's all.